हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग आज विशेष योजना तहत कार्यक्रम तहत हम लोग आए हुए हैं और आप लोगों को जगह देख के तो मालूम हो रही है सचमुच में आज हम लोग विश्राम दिन का साथ साथ आज प्रभु भोज भी है और बैप्टिज्म के तौर पर भी हम लोग यहाँ आए हैं, बड़ी उद्धार कार्यों के लिए आए। हालेलुया। तो प्रभु के धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग उस कार्य में जाएं, कोई नया जन्म ले, हम लोग उससे पहले परमेश्वर के वचन को थोड़ा देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सीधे शब्द से अगर हम बोलेंगे तो परमेश्वर के राज अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस धरती पर आया, तुम प्रभु यीशु मसीह का साथ सहभागिता नहीं हो सकता, प्रभु मसीह का साथ देह नहीं हो सकता, आत्मिक का साथ आत्मिक नहीं जुड़ सकता। और दूसरे बार एक बार यहाँ पर जब यहाँ से जाने के बाद तो परमेश्वर का राज हम लोग जानते कि स्वर्ग में तुम नहीं प्रवेश कर सकते, उनके संगति सहभागिता नहीं हो सकता है तुम, और स्वर्ग में नहीं प्रवेश हो सकता। हाँ, तुम आया दुआ कर रहे, भजन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तुम मांग रहे तो तुमको दिया जा रहा है, वो अलग बात। हमारा उसका सहभागिता, उसका आत्मिकता का तुम नहीं सहभागिता हो सकते। स्वर्ग के राज में तुम किसी भी रीति से नहीं जा सकता। अगर सरल शब्द में मैं समझा दूं, मान लो जैसे कि फ्लाइट में आपको जाना है तो आपका बगैर टिकट से फ्लाइट में नहीं जा सकता, आपको बाउंड्री के फ्लाइट के सामने भी नहीं आने देगा क्योंकि आपका टिकट नहीं है भाई, बगैर टिकट का नहीं, कितने भी कुछ आपका टिकट नहीं जा सकता। तो 32वां एक्ट स्वर्ग के द्वार में प्रवेश होने के लिए, परमेश्वर का राज के वारिस होने के लिए, परमेश्वर का राज का भागीदार होने के लिए बहुत ही जरूरी, जिसको नए सिरे से नया जन्म और उसको जल और आत्मा से लिया जाता है। हालेलुया। और उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे जितने भी भाई है, चाहे बहन है, हो आज हम लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, प्रभु के हम लोग बहुत प्रिय और बहुत करीब भी है। हम लोग प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं तो प्रभु सुनता है। बस हम लोग इतने में नहीं रहना। कितने लोगों का ये है, मतलब क्या बोलेंगे, विश्वास है कि नहीं, विश्वास ही काफी है, क्योंकि जो विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे यही पर इस वचन के मुताबिक बहुत लोग ऐसे समझता है और बहुत लोग उसको आगे जानना नहीं चाहता है। मगर हम लोग मरकुस 16:16 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी जो कोई विश्वास करेगा, हर कोई विश्वास जनों का उद्धार नहीं होगा, यह स्पष्ट करता है। जो कोई विश्वास करेगा उसका बाद बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा, बाकी सबका छट जाएगा। कहने का मतलब हाँ, उसी का ही उद्धार होगा। तो इसीलिए आज मेरे प्रियो बपतिस्मा लेना हमें बहुत ही जरूरी है। समय रहते ही हम लोग को बपतिस्मा ले लेना, इसको जरूरी समझ जाना है। हालेलुया। तो सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसा आशीष दे। हम लोग बिना देर के आगे जाएंगे बैप्टिज्म के कार्यक्रम में। प्रभु इस जल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कीजिए, पवित्रता बदल, जब तक कि प्रभु यहाँ बैप्टिज्म होगा तेरे लहू में बदले, जबकि प्रभु जल किस्म ले तो पूरी तरह से धुल जाए प्रभु इनकी पाप, इनकी गुनाह, इनकी गलतियां, इनकी सारा चीज ये रिश्ता थरामा, जब तक कि मैं बैप्टिज्म कार्य में रहेगा, यहाँ के सारे शैतान की पूजा तमाम जल्द यीशु रीवारा वसा का दुर्जय शैतानी से संबंध है। प्रभु री का सखर और पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरे अपने उपस्थित में बपतिस्म हो, ये री टाटा आज ये प्रिय पित्र हो जाने पाए। अगला जिस तरह की जब तूने बपतिस्मा लिया तो भविष्यवाणी आए कि मेरे प्रिय पुत्र है, और जितने भी बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए भी भविष्यवाणी होती है कि प्रिय पुत्र, आज इनके लिए भी भविष्यवाणी हो जाए कि प्रिय पुत्र हो जाए और तेरी संपूर्ण रूप से प्रभु महिमा। हालेलुया। री का हम केवल 2 ही नहीं, अब 4 नहीं, अब जितने आए नहीं, तेरे लोग अनगिनित होने पाए, तेरे उपस्थित में सारे कार्य हो और तेरी संपूर्ण रूप से प्रभु महिमा। प्रार्थना जीसस तेरे नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन आमीन आमीन। आने में सहायता मदद किया, तमाम शैतान के युक्त हो और लोगों का मुंह को बंद रखा, और प्रभु शत्रु की सेना को तूने रोके रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज सच में हमारे बीच में एक भाई ने नए जन्म को पाया और तेरे वचन को और तूने जो हमें सिखाया उसे पूरा किया कि तुम भी इसी रीति से किया करो और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। हाँ खुदावन, एक बच्चा, एक मेमना, एक भेड़ प्रभु जो खो गया था आज मिल गया है। आज
जन्नत में, स्वर्ग में खुशी मनाई जाएगी, आनंद मनाई जाएगी। और ये बहुत आनंद की बात है, जो हमारा भाई खो गया था आज हमें मिल गया है। और प्रभु ये तेरा बेटा को तू संभालना, जब ये दुनिया में पाँव रखता है, बीच में फिर से उन लोगों के बीच में जाता है जो प्रभु गैर मसीह है। प्रभु इन्हें बुद्धि और अपनी आत्मा की समझ देना कि लोगों से किस तरह से बात करना। लोग इनके ऊपर बहुत सारे बात फंसेंगे प्रभु, तेरे नाम के खातिर उसे ताना मारेंगे कि प्रभु तूने धर्म बदल लिया है। लोग इनको ऐसे कहेंगे, लेकिन प्रभु तूने जवाब देने की, बर्दाश्त करने की शक्ति देना। प्रभु तूने हमारा जीवन बदला है, हमारा मन को बदला है। और प्रभु तू हमारे सारे रोगों से तू हमें आजाद किया, सारे बंधन से आजाद किया है प्रभु। इस बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। हर एक को आने में यहाँ सहायता मदद किया, यहाँ से जाने में भी हमें तेरी सुरक्षा प्रदान करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमें जाने में भी तो सहायता करना, उन गाड़ियों को भी तेरे हाथों में सौंपते, कोई गाड़ी बंद ना होने पाए, हम सही सलामत तेरे भवन पहुंच सकें और तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद कर सकें। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ खुदा बाप यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलो